स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं, ऐसी गुड न्यूज जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। काफी टाइम से आप इंतजार देख रहे थे क्योंकि खाकी वर्दी वाली कोई वैकेंसी आया तो हम भी फॉर्म भरे। तो देखिए, अगर आपकी एजुकेशन कम है, आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते या कांस्टेबल नहीं बन सकते, मतलब आप जो है अगर 10वीं पास हैं और खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। ये यूं कहिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी, और खास तौर से महिलाओं के लिए तो ये और भी ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जिस राज्य में ये भर्ती निकली है वहां के थोड़ा सा महिलाओं की, या ये कह लीजिए कि वहाँ ज्यादातर लोगों की थोड़ी सी हाइट भी कम होती है, और हाइट में भी काफी छूट दी गई है, एजुकेशन में भी काफी छूट है, और महिलाओं के लिए तो ये बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो ये कौन से राज्य की भर्ती है, कितनी महिलाएं भर्ती होंगी, कितने पुरुष भर्ती होंगे, मतलब आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जी हाँ, ये भर्ती निकली है होमगार्ड की भर्ती। किस राज्य की भर्ती है, कितनी भर्ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ इतना जरूर बताऊंगा आपको मैं। 10वीं पास आप होने चाहिए, और कौन से राज्य से आपने 10वीं पास की हो ये भी जरूर है इसके अंदर। इसमें वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा। अगर आपने जरा सा भी वीडियो को स्किप किया तो लॉस आपको है, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हालांकि वैकेंसी निकली है 3 अगस्त को, और काफी सारे जो मेरे जवान हैं, जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, काफी सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर इसमें जगह जगह हमने वीडियो देखी पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, और आप बनाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके चैनल पे हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो मतलब बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार लोगों को जो मेरे पास कॉल्स और काफी सारे मेल, काफी सारे SMS आए, तो उन्होंने ये कहा सर आपने इस पर कंप्लीट वीडियो बना दीजिए डिटेल में, ताकि हमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको किस तरह से आप इस होमगार्ड पे फॉर्म भर सकते हैं, और ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है, मतलब ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। इसका यह किसी जो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म को भरना है, कौन से एड्रेस पे जमा करना है, यानी कि पूरे राज्य के अंदर कितने जिले हैं, कितने जिलों में भर्ती निकली है, सारी कंप्लीट ये लगा लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म किस तरह से भरना है, फॉर्म कहां से मिलेगा, कहां जमा होगा, कितनी फीस है, कितने फोटो लगेंगे, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब फॉर्म में कोई अगर छोटी सी कमी रहेगी तो वो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैं अगर इस तरह बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूं, ताकि कंप्यूटर पर फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो आपके लिए है ये। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और ये लेटर भेजा है आपका राधा रतोड़ी, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन ने, और कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड देहरादून को ये लेटर भेजा गया है, और 26 जुलाई को ये लेटर भेजा था, क्योंकि लेटर भेजने में उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट होने में समय लगता है। तो इसके बाद ये जो है इसका विषय क्या था ये भी आप देख लीजिए। कौन से राज्य की भर्ती है, उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड स्वयंसेवक की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में। तो ठीक है, तो ये लेटर किसने किसको भेजा ये मैंने आपको बता दिया। और लेटर में क्या था, ये सरकारी आदेश है, ऐसा नहीं है कोई हवा में कोई बात ऐसी बोल दी गई। बहुत से लोग कहते हैं सर ये तो खबर सच्ची नहीं और झूठी है, और ऐसे इस तरह की बातें करते हैं। तो अपनी आंखों से खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रोक देता हूँ स्क्रीन को। अब पढ़ लिया आपने तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसका पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए शासन आदेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। हालांकि शुद्ध हिंदी है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगी, पर समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। और जिनका समझ में नहीं आएगी तो फिर वो होमगार्ड में भर्ती कैसे होंगे, तो हिंदी समझनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो पेपर होगा आपको हिंदी में ही होगा। और ये दिनांक आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए खैर, मैं आपको करते हैं काम की बात। मतलब ये जो भर्ती निकली है, भर्ती निकलने वाली नहीं है, भर्ती निकल चुकी है, और 3 अगस्त से ये भर्ती निकल चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है, और आज आप समझ सकते हैं कितनी तारीख है। आप देख रहे होंगे जिस भी डेट को आप वीडियो देखेंगे आप समझ सकते हैं। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो होमगार्ड स्वयंसेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए आप पढ़ लीजिए। शैक्षिक योग्यता होमगार्ड स्वयंसेवक पद के लिए अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। तो समझिए आप 10वीं कम से कम आप पास होने चाहिए। और अगर आयु की बात करें तो आयु इसमें मांगी गई है कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अधिकतम 40 साल की आपकी उम्र हो सकती है। 18 साल से लेकर 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और आयु की गणना जो है वो प्रथम छमाही की अवधि के में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 1 जुलाई से की जाएगी।
तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये बात थोड़ी समझ ली होगी। और हम चलते हैं नेक्स्ट ये आपका ऑर्डर का पेज नंबर 1 है। ये हम आ चुके हैं पेज नंबर 2 पर, जहां पर आप देख सकते हैं होमगार्ड की भर्ती संबंधित जनपद के संपूर्ण क्षेत्र से की जाएगी। यानी कि आपका जो है जो पूरा सारे जनपद हैं, जो जिले हैं, उन सबसे की जाएगी। और अध्यास प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार संबंधित जनपद से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं, कहने का मतलब ये कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए आपके पास में। दूसरा आपका उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के शासन आदेश संख्या के तहत इस तारीख के ये आपका जो है अधिकतम आयु में जो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि SC ST OBC में अगर आम भाषा की बात करूँ तो SC ST OBC को 5 साल उम्र में छूट दी जा रही है यहाँ पर। और उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासन आदेश संख्या जहाँ दी गई है उसमें आपको 5 वर्ष की छूट है। मतलब अगर हम आम भाषा में बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनके जो अभ्यर्थी, जो इनके ऊपर आश्रित अभ्यर्थी हैं, उसमें भी 5 साल की छूट दी जा रही है। इसके अलावा हम और आगे चलते हैं, क्योंकि अधिसूचना संख्या ये आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा और इसको थोड़ा सरल कर देता हूँ। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक, जो पूर्व सैनिक हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको जो है उसमें भी वास्तविक आयु में सशस्त्र सेना से मैं अपनी सेवा की अवधि कम कराने की अनुमति दी जाएगी। और अगर हम आरक्षण रोस्टर की बात करें तो जनपद स्तर पर सभी कंपनी, प्लाटून एवं एकीकृत रोस्टर रखा जाएगा। आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो को देखने बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि होमगार्ड की जो भर्ती निकली है उस होमगार्ड की भर्ती में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की शारीरिक जो माप तोल है, अभ्यर्थियों की माप तोल चयन समिति द्वारा की जाएगी। शारीरिक माप तोल में चयन समितियों की सहायता हेतु जिला कमांडेंट संबंधित मंडलीय कमांडेंट से वेतनिक निरीक्षक, वेतनिक प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर व हवलदार प्रशिक्षक नामित करने हेतु अनुरोध करेंगे। अब आप इसको समझते रहिए, क्योंकि मैं अगर पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो फिर कई घंटे की बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता वीडियो घंटे की बने, मिनटों की बननी चाहिए, क्योंकि लंबी वीडियो देखना आप लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, यानी जो पुरुष कैंडिडेट हैं, उनका जो मानक होगा वो कितने का होगा। ऊंचाई, सीना बिना फुलाए, सीना फुलाने पर सीना कितना होना चाहिए, ये पुरुषों के लिए है। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये है आपका पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वाला। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो आपको ऊंचाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 157.50 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद में 81.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी। जो पर्वतीय क्षेत्र जो अभ्यर्थी होते हैं जिनकी हाइट अक्सर कम होती है, उनके लिए जहाँ सरकार ने बहुत छूट दे रखी है, यानी कि 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद में 81.3 सेंटीमीटर की होना चाहिए। यह है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि नोट यानी सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। आप समझ सकते हैं, अगर आपका सीना यानी आपके चेस्ट 80 की है तो वो फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब हम करते हैं महिला अभ्यर्थियों की बात। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 3 पर, जहां महिला अभ्यर्थियों के बारे में डिटेल दी गई है। तो महिला अभ्यर्थियों की ओनली सिर्फ हाइट मांगी गई है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए। जो OBC की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनकी न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी छूट है। और इसके साथ में जो पर्वतीय क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहती हैं, तो उसमें आपको छूट दी गई है 147, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं प्लस SC ST की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जो फॉर्म भरेंगी, उसमें आपका मिनिमम 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और OBC के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहाँ अगर हम बात करें महिलाओं के वजन की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। तो महिला अभ्यर्थी का जो वजन है वो न्यूनतम कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। अगर किसी लड़की की आपका वेट वजन 45 किलोग्राम से कम है तो वो होमगार्ड का फॉर्म नहीं भर सकती। यानी होमगार्ड का फॉर्म भरने के लिए एक लड़की का जो वजन है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। नोट, दूसरा नोट भी आप समझिए, शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति से पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के जिलाधिकारी या DM SDM जो तहसीलदार जो भी वहाँ पे मतलब नियुक्त किए गए हैं प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उनके द्वारा वो प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी बाहर से बनवा लिया एफिडेविट टाइप का, वो नहीं चलेगा। तीसरी हम बात करते हैं
पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा अगर मैं सारा प्रश्न सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो पर्वत क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं वो आता है देहरादून, संपूर्ण चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई के ऊपरी गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र है। नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क से ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, गढ़वाल तथा उत्तरकाशी के संपूर्ण भाग, ये सारे आते हैं आपका पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से एरिया हैं वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। नवसर्जित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इसमें पूर्व से क्रमश जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं। ये जानकारी आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाली। तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। यहाँ हम चलते हैं सीधी भर्ती की प्रक्रिया। होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित की जाएंगे तथा उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप न्यूनतम 2 दैनिक समाचार पत्रों जिनका व्यापक परिचालन हो प्रकाशित किया जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो चयन समिति में होमगार्ड एवं स्वयंसेवकों की भर्ती है तो निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाती है। भर्ती से संबंधित जिले का जिला कमांडेंट, ये इसके अध्यक्ष होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी की अगर बात करें तो ये होगा आपके एसडीएम, ठीक है। एक आपका डीएम साहब हो गए, दूसरा जो है आपका एसडीएम हो गए, तीसरा जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका इंटरव्यू कौन कौन लेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भैया किसी की जान पहचान हो तो कॉल भी करा देना इनको, वो इनकी मर्जी माने नहीं माने। तो पेज नंबर 3 भी हमने पूरा आपको समझा दिया है। ये 7 पेज का ऑर्डर है, तो 1, 2, 3 नंबर पेज हो चुका। अब चलते हैं 4थे नंबर पेज पर। तो दोस्तों आ गए हम 4 नंबर पेज पर। चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु संबंधित मंडल के मंडलीय कमांडेंट, होमगार्ड पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे और चयन समिति के प्रचलित शासन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से अगर समझेंगे तो आपको सारी चीज़ समझाएंगे। मतलब जो भी वहाँ पे चयन प्रक्रिया चलेगी, इंटरव्यू चलेंगे, उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि कोई ये ना कह सके जिसमें धांधलेबाजी हुई है, पैसा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब पूरी ईमानदारी से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे। मतलब आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, आपने कैसा फिजिकल दिया, और शारीरिक परीक्षा है तो निम्नलिखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे। यानी पुरुष की अगर बात करें, पुरुष अभ्यर्थियों की, तो इवेंट का जो नाम है वो दौड़ व चाल 2 किलोमीटर, ठीक है। वो आप पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि सारे पढ़ने का मतलब है कि पूरी वीडियो ये 2 घंटे की बन जाएगी, और वो हम चाहते नहीं, क्योंकि हालांकि जिनको जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए वो तो चाहते हैं कि लंबी वीडियो बन जाए, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो मतलब खाली बस वीडियो देखना पसंद तो करते हैं पर वो पूरी नॉलेज नहीं लेना चाहते। जिनको नॉलेज लेने का शौक है वो वीडियो लंबी ही देखना पसंद करते हैं। तो ये देख सकते हैं, लड़कों के लिए दौड़ व चाल 2 किलोमीटर की होगी, ठीक है। और पूर्णांक आपका 10 यहाँ 10 दिए गए हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो ये पूर्णांक टैंक, और यहाँ पर आपका पूरी दूरी समय दिए गए हैं। 9.1 से लेकर 10 मिनट, अंक मिलेंगे 5, ठीक है। मतलब कितनी आपने जो है इसमें आपकी स्पीड रहेगी, कितने नंबर मिलेंगे, वो सारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 50 मीटर के अगर आपने फेंका तो 5 अंक मिलेंगे, 55 मीटर फेंका तो 6। मतलब जितनी आप दूर फेंकेंगे, क्रिकेट बॉल जो थ्रो होती है उसको जितना दूर फेंकेंगे उतनी आपका कितने मीटर फेंकेंगे उसमें उतने नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसी तरह दौड़ चाल है, दौड़ चाल का भी वही सिस्टम है, जितनी आप कम मिनट में तय करेंगे दूरी अपनी, उतनी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लंबी कूद की अगर बात करें तो लंबी कूद अगर आप 12 फीट कूदते हैं तो 5 अंक मिलेंगे, 13 फीट कूदते हैं तो 6 अंक मिलेंगे, 14 फीट कूदते हैं तो 7 अंक मिलेंगे, 15 फीट कूदते हैं तो 8, और 16 फीट कूदते तो 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। मतलब 16 फीट की अगर आपने लॉन्ग जंप लगाई है तो आपको मिल जाएंगे 10 अंक, 10 नंबर। तो सारा आपके स्क्रीन पर है, आपको पूरा फिजिकली बारे में बता रहा हूँ, फिजिकल भी है क्या क्या होगा। और महिला अभ्यर्थी की बात करूँ तो महिलाओं को काफ़ी छूट दी जा रही है। दौड़ व चाल 500 मीटर, ठीक है, 3.6 से लेकर 4 मिनट में अगर आप करते हैं तो 6 अंक मिलेंगे। 500 मीटर की दौड़ को अगर आपने 4 मिनट में किया तो 5 अंक, 3.5 मिनट में पूरा किया तो 6 अंक, 3 मिनट में पूरा किया तो 8 अंक, और अगर 2.5 मिनट में पूरा किया आपने तो 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो यानी कि जो आप गोला फेंकेंगे बॉल, वो 15 मीटर फेंकते हैं तो 5 अंक, और 20 मीटर फेंकते हैं तो 6 अंक, और 25 मीटर फेंकते हैं तो 7, और 30 मीटर फेंकते हैं तो आपका 8 अंक। और मैं आपको बताऊंगा ये आपका 4 नंबर पेज पे कंप्लीट हो चुका। आप चलते हैं 5 नंबर पेज पर। हाँ, हमारा अभी महिलाओं का चल रहा है, तो 35 मीटर की अगर बात करें तो 10 अंक मिलने वाले हैं। और लंबी कूद के लिए
अगर 8 फीट लंबी कूद, अगर महिलाएं जो लड़कियां हैं अगर 8 फीट लंबा कूदती हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, और 9 फीट कूदती हैं तो 6 नंबर, और 10 फीट कूदती हैं तो 7, और 11 फीट पे 8, और 12 फीट पे 10 अंक। तो कोशिश करें आप 12 फीट तो कम से कम कूद जाएं, लंबी कूद है, तो आपको 10 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर आप अचीव करेंगे उतना आपका सिलेक्शन का जो है समझ लो दावेदारी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। और उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड तालिका के उल्लिखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे तथा किसी भी आइटम में न्यूनतम अर्हता, ठीक है, अनक्वालिफाइंग प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को वहीं से अनर्ह घोषित करते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजेक्ट करके, फेल करके घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप दोबारा तैयारी करेंगे, जब भर्ती निकली फिर आप दोबारा से तैयारी करके फिर दोबारा जब भी कोई भर्ती निकली उसमें फिर आप आ सकते हैं। और एनसीसी या एनएसएस स्काउट गाइड के प्रमाण पत्र धारक उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के वेतनिक अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति जैसे स्थिति के हों तो के लिए निर्धारित अंक भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप एनसीसी या एनएसएस स्काउट गाइड के हैं तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे, अगर आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं या पत्नी हैं या पति हैं। ठीक है, और एनसीसी प्रमाण पत्र है तो आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। होमगार्ड के अवैतनिक या वेतनिक सेवानिवृत्त कार्य, ठीक है, सदस्यों के पुत्र, अविवाहित और पुत्री, पत्नी, पति के लिए सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं, क्योंकि सारा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर भी इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तेजी से। उत्तराखंड होमगार्ड के उन्हीं वेतनिक अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति के उक्त अनुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किए जाएंगे जबकि संबंधित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष के संतोषजनक सेवा उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में पूर्ण की गई हो। अगर 10 साल की सर्विस पूरी की है तभी उनके बच्चों को, उनकी बेटा को, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को और उनके पति को इसमें बेनिफिट मिलेगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वो तो वहाँ पर हो ही चुकी है, पर किस मतलब अगर आपने 10वीं पास की है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। वैसे हाई स्कूल रखी गई है लेकिन शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिए जाएंगे। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 8 + 1 अंक यानी कि 9 अंक मिलने वाले हैं, और आपने स्नातक किया है तो आपको 8 + 1 + 2 यानी कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 9 और 2 11 अंक आपको ग्रेजुएशन के लिए मिलने वाले हैं। तो जो ग्रेजुएट होंगे जाहिर सी बात है उनके नंबर ज़्यादा जोड़े जाएंगे, जो 10वीं पास होंगे उनको 8 नंबर मिलेंगे। तो सारा खेल नंबर होगा भैया, देख लो ध्यान से। और अगर बात करें खेल कूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए हैं जो निम्नानुसार दिए गए हैं। जिला महाविद्यालय स्तर का जो खिलाड़ी है उसको 2 अंक मिलेंगे, और मंडल विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी है उसको 3 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर का कोई खिलाड़ी है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। तो 5 पेज हमारा पूरा हो चुके हैं। अब हम चलते हैं छठे पेज की तरफ। तो देखिए छठे पेज पे आ चुके हैं। जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों का संबंधित कॉलेज में प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं मंडल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु संबंधित स्पोर्ट्स एवं राज्य स्पोर्ट्स एसोसिएशन अथवा उत्तराखंड खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने लोकल खेला और आपको मिल जाएगा बेनिफिट, किस किस से प्रमाणित होना चाहिए देख लिया। अब अगर बात करें हम आगे वाहन चालक, वाहनों के विद ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 5 अंक नियमानुसार प्रदान किए जाएंगे, किंतु यह आवश्यक होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस भर्ती की विज्ञापन तिथि से 1 वर्ष पूर्व का हो। यानी कि जो भर्ती निकली है, जैसे 3 अगस्त को भर्ती निकली है, 3 अगस्त 2023 में भर्ती निकली है और 23 अगस्त की लास्ट डेट है, तो अगर हम बात करें इससे 1 साल पुराना आपका डीएल होना चाहिए। और अगर भारी वाहन चालक अगर आप हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और हल्का वाहन चालक हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, और परीक्षा फल की अगर बात करें तो परीक्षा फल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा संबंधित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों की दृष्टि रिक्ति के सापेक्षित अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। रिक्तों के सापेक्ष परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता एवं अधिकतम अधिमान अंकों के जोड़ कर के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत। चलिए ठीक है, यह सारा पढ़ लेना, क्योंकि पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो ये आप सारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और थोड़ा सा और चलते हैं हम आगे। अब हम बात करें अगर योग्यता की, तो योग्यता के आप देख लीजिए आपको किस तरह से कुल योग कैसे 60 नंबर प्राप्त करने हैं। शारीरिक दक्षता 30 अंकों की, शैक्षिक योग्यता 10 अंकों की, और एनसीसी और एनएसएस स्काउट गाइड में 5 अंक, होमगार्ड के अवैतनिक व वेतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र,
अविवाहित पुत्री, यहाँ ध्यान रखिए जो पुत्री होगी वो अनमैरिड यानी अविवाहित यानी कि अनमैरिड लड़की, मैरिड लड़की है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पुत्र और पुत्री, पत्नी और पति के लिए 5 अंक, और खेल कूद में अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो 5 अंक, वाहन चालक के लिए 5 अंक, यानी कुल योग 60। तो अधिकतम तो दे अंक है वो 60 यानी 60 नंबर है, और यहाँ पे आपका 6 नंबर का पेज भी पूरा हो गया है। आरक्षण की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण ऐसे अभ्यर्थियों के अनुमान्य है जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। क्षेत्रीय आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों, शासनादेश के अनुसार देय होगा। आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात लिखी है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। और यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए सबसे लाभदायक होगी का लाभ पाने का पात्र होता है। सारी श्रेणियों में आपको लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी एक श्रेणी के आप पात्र होंगे, यानी कि सारे आरक्षण आपको मिल जाएंगे, सारा आरक्षण नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण की बात करें तो स्वास्थ्य परीक्षण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा ये अब वीडियो का एंड चल रहा है। ओके, स्वास्थ्य परीक्षण, चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी फॉर्म उसी दिन अथवा अनिवार्य अगले दिन तक भरा लिया जाएगा, और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि मेडिकल यथाशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराया जाएगा। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आंख से 6/6 और दूसरी आंख से 6/9 के कम नहीं होनी चाहिए, मतलब अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिने आंख के लिए 6.6 तथा बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आंख के लिए 6.6 होनी चाहिए। मतलब आपकी जो आई साइड है वो वीक नहीं होनी चाहिए, मतलब 100% की आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। चश्मा लगा हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वर्ण अधनता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, यानी सटा हुआ घुटना, अगर किसी के दोनों पैरों के घुटने मिले हुए हैं तो आप फिर भैया भूल जाओ, आपको वर्दी पहनने वाली की नौकरी नहीं मिलेगी। तो अपने अपने घुटने चेक कर लो, खड़े होकर दोनों घुटने मिल रहे हैं आपस में तो आप भूल जाओ। सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, दिव्यांगता, अन्य मतलब यानी शरीर में कोई कमी है तो आप भैया खाकी वर्दी की नौकरी नहीं कर सकते, बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे तो एक वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि इसमें घुटना, आंखें और शरीर में क्या क्या कमी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मोटा मोटा लिखा गया है और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं समझाने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि शरीर में किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। ड्यूटी में बाधा पैदा करने में अयोग्य माना जाएगा। अनुपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। किसी भी संशय की स्थिति के प्रकरण के मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा, ठीक है। तो जो मेडिकल बोर्ड होगा वही आपको यहाँ से क्लेरिफाइड होगा। चरित्र सत्यापन, अंतिम रूप से चयनित किए गए एवं चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा कराया जाएगा। अन्य अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड विभाग द्वारा कराया जाएगा तथा सत्यापन में सही पाए जाने की दशा में ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह मैं समझता हूँ आप पूरी बात समझ गए होंगे। लेकिन चयनित समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी लिखित अनुमति कमांडेंट जनरल होमगार्ड से ली जानी आवश्यक होगी। अन्य वांछित आवश्यक कार्यकारी निर्देश कमांडेंट जनरल होमगार्ड द्वारा निर्गत किए जाएंगे। उपरोक्तानुसार निर्धारित होमगार्ड एवं स्वयंसेवकों की संशोधित चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा तथा राज्य में मृतक होमगार्ड अवैतनिक अधिकारियों, चलिए एक पेज और है, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, उसको भी समझा देते हैं आपको। 7 पेज आपको हो चुके हैं और चलिए थोड़ा सा ये भी मुझे लग, चलिए नीचे ये के अधिकारियों के स्थान पर उनके आश्रितों को होमगार्ड स्वयंसेवकों के रूप में सेवा योजित किया जाने के संबंधित शासनादेश संख्या ये है कि भी चयन प्रक्रिया में उपरोक्त अनुसार संशोधित समझा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं और साइन इन बाई आपके यह है राधा रतुड़ी भवदीय, आपको यहाँ लिखा हुआ है किस डेट को इन्होंने लेटर लिखा था और लेटर ये सेलेक्ट मतलब लेटर में जो है मंजूरी मिल चुकी है, भर्ती निकल चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो है वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। होम गार्ड में किस तरह भर्ती हो सकते हैं आज की वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा समझ में आ चुका होगा। कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म कहां से मिलेंगे ये मैंने बता दिया, कैसे फॉर्म भरना है ये भी बता दिया, और इस पर और डिटेल में आप चाहते हैं
तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो अगर आपने इसमें वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि सर इसका जो है पार्ट 2 भी बना दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे सिलेक्शन हो, कैसे हमें रनिंग करनी है, कैसे दौड़ लगानी है, कैसे जो भी आपको कंफ्यूजन है, मतलब सिलेक्शन आपका पूरा 100% हो जाएगा। बट आपको जो है दिल खोलकर हमसे सवाल कीजिए ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें और आपको पूरी हेल्प कर सकें, क्योंकि आप होमगार्ड में लगेंगे तो हमें भी याद करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और इस तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन बटन ऑल वाला प्रेस कर दीजिए। और आपने मुझे इतने ध्यान से, इतने गौर से सुना, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।